नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमावत, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। विद्यार्थियों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं। यह कोर्स शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड NIOS से प्रायोजित है। यह कोर्स आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष DNYS के अंदर आपके कुल 6 पेपर हैं, जिसमें से 3 प्रैक्टिकल हैं और 3 थियोरेटिकल पेपर हैं। जो 3 थियोरेटिकल पेपर हैं उनके सब्जेक्ट कोड 811, 812 और 813 हैं। तो वैसे तो आपके पास में भारत सरकार द्वारा प्रिंटेड बुक जो इंस्टीट्यूट द्वारा भेजी गई हैं वो पहुंच चुकी होगी और आप उसका अध्ययन भी कर रहे होंगे, किंतु आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जिनको वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जो शॉर्ट नोट्स हैं उसके जो वेब सीरीज, पूरा वीडियो सीरीज जो है हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे बना के अपलोड कर दिया है, जिसमें से 811 और 812 जो सब्जेक्ट कोड है, योग का आधारभूत ज्ञान और प्राकृतिक चिकित्सा का आधारभूत ज्ञान, उसके कंप्लीट शॉर्ट नोट्स के वीडियोज़ जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। उनको भी आप लगातार देखते रहें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें। अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो 813 नंबर सब्जेक्ट कोड हैं, जिसके अंदर आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और योग का जो बेनिफिट्स है उसके बारे में बताया जाएगा। तो पिछले जो कुछ वीडियोस जो थे 813 के, उसमें हमने आपको पहला और दूसरा चैप्टर अपलोड कर दिया था यूट्यूब चैनल पे। अब जो आगे पढ़ेंगे हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम जो सीरीज पढ़ रहे हैं चैप्टर्स में, तो उसमें हम हमारे संस्थान पढ़ रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियोज़ के अंदर पिछले जो चैप्टर था अपना सेकंड चैप्टर, उसके अंदर हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। ये जो मसल्स वाला जो पार्ट है, हमारा पेशीय तंत्र है, उसके बारे में जानेंगे। उसकी संरचना कैसी है, क्रियाविधि कैसी है और उसके ऊपर योग के क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इसमें बताते हैं कि मानव शरीर में पेशियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शरीर में पेशियों की सहायता से विभिन्न ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का संपादन होता है। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं जिसको अपनी इच्छा स्वरूप किया जाता है उसे ऐच्छिक क्रियाएं कहते हैं, और जो क्रियाएं स्वतः कुदरती रूप से हमारे शरीर में चलती रहती है उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहा जाता है। तो मानव शरीर का वह तंत्र जो शरीर की गतिशीलता बनाने का कार्य करते हैं, शरीर को जो गतिशील बनाने का जो कार्य करते हैं, वो पेशीय तंत्र कहलाता है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसकी संख्या जो है शरीर के अंदर अलग अलग मानी है। किसी ने 550 मानी है तो किसी ने 600 इसकी संख्या को माना है। तो पेशियों का वर्गीकरण जो होता है वो प्रमुख रूप से 3 प्रकार का होता है। एक तो ऐच्छिक होता है, एक अनैच्छिक होता है और एक होता है रिद्ध पेशियाँ। तो रिद्ध पेशियाँ जो है कार्डियक मसल्स बोलते हैं इन्हें। तो ऐच्छिक पेशियाँ वे पेशियाँ होती हैं जो हमारे मस्तिष्क के और तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में रहती हैं। इन्हें हम अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार से मूव कर सकते हैं। तो ये हाथ पैरों की पेशियाँ, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फीमोरिस, सर्टोरियस, ये सब कुछ जो पेशियाँ हैं वो हमारे कंट्रोल की पेशियाँ हैं, जिसे ऐच्छिक पेशियाँ बोलते हैं, जो बोलते हैं इसको वॉलेंटियरी मसल्स। तो वॉलेंटरी मसल्स जो होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है इसको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। जो स्केलेटल पार्ट से जुड़ी हुई मसल्स जो है वो सारी ऐच्छिक मसल्स में आती है। अगली जो है अनैच्छिक पेशियाँ, इनवॉलेंटरी मसल्स जो बोलते हैं। इनवॉलेंटरी मसल्स जो होती है विसरल मसल्स होती है। हमारे शरीर के वे विसरल अंग जो हमारे मस्तिष्क के और हमारे तंत्रिका तंत्र के कंट्रोल में नहीं होती है, हम उन्हें इच्छा अनुरूप परिवर्तित नहीं कर सकते, या वो स्वाभाविक रूप से निरंतर अपने कार्य को करती रहती हैं, वे अनैच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं इनको। तो ये जो पेशियाँ होती हैं, ये पेशियों का वर्ग जो है आवश्यक और वातावरणीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपने कार्यों को स्वयं करती हैं, और ऐच्छिक तंत्रिका तंत्र पर इसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो ये कौन कौन सी पेशियाँ होती हैं, जैसे कि श्वास नलिका की पेशियाँ हो गई, डायफ्राम की पेशियाँ हो गई, आहार नलिका की हो गई, मूत्राशय हो गया, गर्भाशय हो गया, नेत्र हो गए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत आती हैं। और रिद्ध पेशियाँ जो है, थर्ड वाली जो है कार्डियक मसल्स जो है, ये क्या होती है, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों के मिले जुले स्वरूप के रूप में बनती हैं। तो ये रिद्ध पेशियाँ जो होती हैं, जो हृदय की जो पेशियाँ होती हैं हमारी, वो सबसे मजबूत पेशियाँ मानी जाती हैं।
अब मानव पेशियों की संरचना जो होती है, इसके अंदर क्या आकुंचन और प्रसार होने की क्रिया होती है, जो सिकुड़ती हैं और फिर से फैल जाती हैं, ये इसका एक स्वभाव होता है। और ये सूत्रबद्ध संरचना होती है, बहुत सारे सूत्रों को मिलकर एक प्रमुख एक बड़ा अंग बनाने का, जो बड़ा भाग जो मसल्स का है वो बनाने का कार्य करती है, जो शरीर के विभिन्न अंगों से जोड़कर उन अंगों को आकार बदलने का भी संभावना उसमें रहती है। कि जैसे कि आपके कंधे पे है, तो अगर आपकी हड्डी सीधी दिखेगी तो एक स्ट्रक्चर अलग होगा, पर किंतु अगर उसके ऊपर मसल्स है, जो कंधे के ऊपर जो मसल्स हैं, उसके कारण उसका शेप एक अलग रूप से दिखता है। तो ये जो पेशियाँ है संपूर्ण शरीर में फैली है और इसका काम जो है मेन हमारे शरीर को एक्टिव बनाना है, क्रियाशील बनाना है। तो मानव पेशियों की गतिविधि की या क्या क्रियाविधि क्या रहती है, इसकी जो प्रमुख जो क्रियाविधि है दो प्रकार की है, आकुंचन और प्रसार, सिकुड़ना और फैलना। तो ये दोनों क्रिया एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है। प्रसार क्रिया में पेशियाँ फैलती है और आकुंचन में सिकुड़ती है। तो ये जो पेशियाँ हैं हमारे शरीर के अंदर सभी भागों में होने से क्या होता है कि हमारा जो जितने भी एक्टिविटीज़ जो है हमारे शरीर की, वो सब इन्हीं के द्वारा संभव होती है। और इनकी क्षमताओं को अलग अलग व्यायाम और योग के अभ्यास से बढ़ाया भी जा सकता है। कई अनैच्छिक जो मसल्स वाली जो भाग है, जो अंग हैं, उनको भी कई बार है ना योग की प्रक्रियाओं से और अपने इच्छा अनुरूप उसको परिवर्तित किया जा सकता है या उसको और सामर्थ्यवान बनाया जा सकता है। पेशीय तंत्र पर योग का क्या प्रभाव है? अब तक जो हमने पढ़ा इसके संरचना के बारे में पढ़ा, तो अभी हम जानेंगे कि इसका हमारे पेशीय तंत्र पे योग का प्रभाव क्या पड़ता है। तो सबसे पहले हठ योग जो घिरण संहिता के अंदर बताया गया है, उसके जो षटकर्म वाला जो 6 शोधन की क्रिया है, उसका उपयोग करने से क्या होता है कि शरीर के अंदर से गंदगियाँ जो है होती है, जो मांसपेशियों की जो शुद्धि करने का जो कार्य होता है, वो इससे संभव हो पाता है, जिसमें धोती, नेति और अनेक प्रकार की शोधन क्रिया आती है, जिससे उदर प्रदेश के, गले के, शीर्ष के सभी मांसपेशियाँ जो है स्वस्थ और सक्रिय बनती है। नौली क्रिया जो होती है, उससे उदर की मांसपेशियों को बल मिलता है। फिर योगासन में पेशीय तंत्र पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये नियमित आसनों के अभ्यास करने से पेशियाँ क्रियाशील होकर शक्तिशाली बनती हैं, दृढ़ बनती हैं और लचीलापन उसमें आता है। मांसपेशियों पर जमी अतिरिक्त चर्बी निकल जाती है और मोटापा नहीं होता है। फिर पेशियों की एक प्रमुख विशेषता होती है कि किसी से जितना अधिक कार्य किया जाता है, जितना उनको सक्रिय रखा जाता है, वो उतनी ही सामर्थ्यवान और मजबूत बनती हैं। फिर प्रत्याहार का प्रभाव इंद्रियों के संयम से होता है। तो इंद्रियों पर संयम करने से पेशी तंत्र रोग मुक्त रहता है। इंद्रियों पर संयम करने से ही पेशियाँ स्वस्थ और सक्रिय और ऊर्जावान बनी रहती हैं। प्राणायाम करने से शुद्ध प्राणवायु जो है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर जाती है, जो हमारी मांसपेशियों की जो कोशिकाओं को पुष्ट करके कोशिकाओं से हमारी मांसपेशियाँ और स्वस्थ और ऊर्जावान और सामर्थ्यवान बनती हैं। ध्यान करने से शरीर के अंतस्रावी ग्रंथियों के स्राव से हार्मोन संतुलित होता है और हार्मोन संतुलित रहने से पेशियाँ भी सुव्यवस्थित रहती हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि यौगिक जीवनचर्या को पालन करने से हमारे पेशीय तंत्र भी स्वस्थ बना रह सकता है। तो पेशीय तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, हमारे सामर्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या हमको पथ्य रखना है, क्या अपथ्य करना है, ये सब के बारे में हम जानेंगे अभी। तो पथ्याहार में क्या क्या है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनका सेवन हमको करना चाहिए। तो सबसे पहले तो साफ जल का सेवन करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अन्न, चना, मूंगफली, पालक, मेथी, अलसी, शकरकंद, दूध व दूध से बने पदार्थ, सूखे मेवे, पनीर, घी, ये सब कुछ जो है वो पथ्य में आता है। इसका मोटा मोटी अर्थ समझा जाए तो मांसपेशियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको हमेशा प्रोटीन की आवश्यकता रहेगी। तो प्रोटीन की मात्रा जो है, एक स्वच्छ प्रोटीन जो होता है, उसकी मात्रा हमारे शरीर में संतुलित रूप से जरूर जाए, ऐसा हमको प्रयास करना चाहिए। अगला जो है अपथ्य आहार। अपथ्य आहार ऐसी चीज़ें जो हमारे मांसपेशियों को कमज़ोर करती हैं। तो उनमें से जो चीज़ें हैं वो है समुद्री नमक, चीनी, कॉफ़ी, तंबाकू, अल्कोहल, ये सभी प्रकार के रासायनिक जो शीतल पेय हैं, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप पीते हो, जो भी, इवन कि आप जो मैंगो जूस जो पीते हो, वो भी जो मैंगो जूस जो बॉटल में पैक आता है, जो दुकानों पे मिलता है, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम होते हैं, तो वो भी आपको शरीर में ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, मांसपेशियों को ख़राब करने में और उन्हें रोगी करने में काम करते हैं, आपके सामर्थ्य को घटाते हैं। साथ ही साथ में वात को बढ़ाने वाली, शरीर के अंदर वात बढ़ाने वाली या फिर गैस करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, वो भी मांसपेशियों को कमज़ोर बनाने का कार्य करती हैं। जैसे बासी भोजन हो गया, फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, ये सब कुछ ना पेशियों पे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार छात्रों हमने जाना कि पेशीय तंत्र क्या होता है, उसकी क्रियाविधि क्या होती है और योग का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लें, और पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखें, क्योंकि आपका हर एक संस्थान महत्वपूर्ण है, आपको इसके बारे में जानना चाहिए। तो इस प्रकार से ही आपका तीसरा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। अगले चैप्टर जो है हम ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे, हमारे ज्ञानेंद्रिय तंत्र जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो चौथा चैप्टर होगा। तो अगले वीडियो तक धन्यवाद।